आज हम आपको रामायण का एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। यह श्राप उन प्राणियों को दिया था जिन्होंने माता सीता और भगवान श्री राम के समक्ष झूठ बोला था। आइए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म चिंतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वाल्मीकि रामायण में यह किस्सा माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ा हुआ है। आज भी माता सीता का भयंकर श्राप भोग रहे हैं ये 5 प्राणी। आखिर क्यों बिहार के गया जिले में नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते? क्यों फल्गु नदी सिर्फ नाम की ही नदी है? क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खा पाते हैं? कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, गाय और फल्गु नदी को माँ सीता ने क्यों दिया था श्राप और वट वृक्ष को क्यों दिया दीर्घायु का आशीर्वाद? इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम विस्तार पूर्वक से इस बारे में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री राम व लक्ष्मण नगर की ओर श्राद्ध सामग्री लाने के लिए निकल पड़े। समय बीतता गया लेकिन श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध सामग्री लेकर नहीं लौटे। इधर ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि अब पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री लेकर अभी तक नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंड दान का वक्त बीतता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं कि अब हम क्या करें। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान खुद करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान से करने का निर्णय लिया। इन लोगों को साक्षी मानकर पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंड दान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंड दान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौटे और पिंड दान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु श्री राम भगवान को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात पूछा सच है या नहीं, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंड दान कर दिया है। पांचों प्राणी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया, जो आज का युग कलयुग में भी भुगत रहे हैं। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी हुई नदी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि
वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती है। और माता सीता ने कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाते हैं, बल्कि आज भी आपने देखा होगा कि कौवा लड़ झगड़ कर ही खाना खाते हैं। जबकि माता सीता ने वट वृक्ष को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगी। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी, इसलिए आज भी वट वृक्ष को भारतीय स्त्री द्वारा पूजा की जाती है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।